अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यंग टीन्स, दिस इज अ प्रोग्राम आप लोगों के लिए दीन फॉर टीन्स, और मैं निसार नेटेड वाला आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अब हम आज डिस्कस करेंगे पेरेंट्स के बारे में। लेकिन शिकायत नहीं करेंगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इन अवर लाइफ्स, इन अवर आखिरा। हमारी आखिरत के एतबार से माँ बाप की क्या अहमियत है, वालिदैन की क्या अहमियत है। कुरान में एक आयत है, माँ बाप के साथ एहसान। अभी एहसान, आप सोचेंगे एहसान करना, किसी को ऑब्लाइक कर देना, किसी के साथ एहसान कर देना, लेकिन कुरान की टर्मिनोलॉजी में एहसान का मायना वसी है। इट्स अ बिग डिफरेंस एज कंपेयर टू उर्दू। एहसान का मतलब होता है एक्सीलेंट। कुरानिक टर्मिनोलॉजी में एहसान का मायना होता है एक्सीलेंट, नॉट गुड। आप अपने माँ बाप के साथ कैसे हैं, मैं पूछूंगा तो कहेंगे गुड, राइट, वेरी गुड। अल्लाह फरमाते एक्सीलेंट। दिल में शायद ख्याल आएगा, सर एक्सीलेंट कैसे हो सकते हैं माँ बाप के साथ, राइट। प्रायोरिटी देनी चाहिए माँ बाप को। एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप कुरान पढ़ रहे हैं या आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं और आपकी माँ आपको बुलाएगी, आप जाओगे ना, अहमद, तब क्या बोलोगे? यस मॉम, अम्मा आया, क्या बात है, भागेगे नहीं भागोगे? इज इट गुड और एक्सीलेंट? यस, एक्सीलेंट। इज इट एक्सीलेंट? अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपकी मम्मी ने बुलाया, एग्जाम है कल, मम्मी ने बोला बेटा जा नीचे जरा बिस्किट लेकर आ, आप बोले हाँ मम्मा मैं लेकर आता हूँ, इज इट गुड और एक्सीलेंट? एक्सीलेंट। ओके, अभी इम्तिहान होगा, आप देख रहे हो फुटबॉल की मैच और वर्ल्ड कप फाइनल्स, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं, या क्रिकेट की मैच कोई देख रहा है, फाइनल ओवर्स है 2020 और मैच खत्म होने की तैयारी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं, और मम्मी बोलेगी अहमद नीचे से तेल लेकर आ, क्या बोलोगे मामा थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद? क्या बोलोगे? 2 मिनट के बाद? 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट रुक जाओ तो एक्सीलेंट किधर हो गया? अभी बुक खोल के तो भागे यार, मैथ्स पढ़ रहे, कौन एक्सीलेंट काम करने जा रहा हूं करके माँ ने हुक्म दिया तो भागे, लेकिन जब एग्जाम आ गया अल्लाह ने आपको एग्जाम में बिठा दिया, मैच देख रहे हैं और माँ ने कहा बेटा इधर आता, बोले मामा 1 मिनट ना, अलग अलग रिएक्शन हो सकता है आपका। उफ, फेल हो गए। उफ, कुरान कहता है उफ कर दिया तो 0, डी ग्रेड, फेल हो गया। और हो जाता है उफ मम्मा तुम भी ना 2 मिनट नहीं रुक सकते थे, ओहो तो और -0 में चला गया। ये बोलेगा मम्मा प्लीज थोड़ी देर के बाद, तो भी एक्सीलेंट नहीं हुआ, गुड, फेयर, लेकिन एक्सीलेंट के लिए यस मम्मा मैं हूं ना, क्या बात है मम्मा, अब भी जाता हूं, और मैच का क्लाइमैक्स छोड़कर वो भागा। दिस इज कॉल्ड एक्सीलेंस विद पेरेंट्स। डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा, क्या बोलते हो? डिफिकल्ट है, यस, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। मैं आपको मेरी जिंदगी के बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर किया करूंगा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत माइन्यूटली इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया करता था। हमारी क्रिकेट की टीम थी और हमारे ज़माने में बम्बई में क्रिकेट के मैदान बड़े बड़े रहते थे, खाली मैदान रहते थे, आज तो इमारतें बन गई है, उस वक्त क्रिकेट के मैदान थे, क्रिकेट चल रही है। हमारे टीम का एक कैप्टन बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है और 3 घंटा हमने फील्डिंग की और फिर हमारी बैटिंग आई है। 3 घंटा फील्डिंग करते हो, उसके बाद बैटिंग आती है तो कितनी खुशी होती है ना। अब वो बैटिंग कर रहा है, मैच चालू हो गया, वो अपनी बैटिंग शुरू कर दिया, इतने में देखा कि उसकी माँ बाजार से आ रही है 2 थैले उठाकर। क्या किया उसने? बैट छोड़ा, मैच छोड़ी और भागा माँ के पास। हम सब खड़े हैं देख रहे हैं, वो भागा माँ के पास, माँ के हाथ से बैग लिया, आराम से घर तक जाने लगा, पूरी क्रिकेट टीम देख रही है। क्या ओबीडियंस है, क्या एहसान है। उसकी माँ ने बुलाया नहीं उसको, उसने देखा माँ को, तो माँ थोड़ी बुलाएगी बेटा क्रिकेट खेलता है चलो मैं उठा के रख दूंगी, लेकिन देखा तो बेटे ने बैट छोड़ दिया और भागा, माँ के हाथ से थैली ले ली और माँ को छोड़कर आया। तब तक पूरी टीम खड़ी है, समझे? क्रिकेट खेला, कौन जीता कौन हारा पता नहीं, लेकिन जिंदगी का एक बहुत अच्छा सबक सीखने मिला कि एहसान का मतलब क्या होता है। अब क्या होता है, अल्लाह ताला आपको बार बार आजमाएगा, पता है, क्योंकि आपने एक सबक सीखा है कि एहसान का मतलब क्या।
आपके फ्रेंड्स ने नहीं सिखाया जब तक कि वो नहीं देखेंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन आज आपने देख लिया। अब क्या होगा शाम को? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल है ना आपके पास? आईफोन, iPad. आईपैड। हु पेड? डैड पेड। तो आईफोन है, आप व्हाट्सएप पे आप टुक टुक करोगे और माँ बुलाएगी बेटा पानी दे, तो 1 मिनट मैं माँ के पास जाता हूँ, एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, आप छोड़ के भागे। थर्ड ऑप्शन, मम्मा 2 मिनट मैं जरा फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कंप्लीट करके आता हूँ। 3 ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन बेस्ट है ना, कि फोन रख दिया, वो फ्रेंड बुलेट मैसेज भेजते रहेगा, आप गए, यस मामा क्या बात है। इब्न अब्बास, इनके बारे में हम बहुत सारे किस्से सुनेंगे हमारे सीरीज में। बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने इल्म के मैदान में बहुत कमालात हासिल किए थे। सो इंशाल्लाह टीनेजर्स के लिए ये बहुत आइडियल हैं। इब्न अब्बास कहते हैं कि वबिल वालिदैन एहसान का मतलब क्या, हाउ टू इम्प्लीमेंट। वो कहते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हैं और खड़े होकर आप अपने जिस्म से धूल भी झटकोगे तो हो सकता है डस्ट पार्टिकल उनकी आंख में जा सकता है, तो ऐसा भी मत करो। दिस इज कॉल्ड वबिल वालिदैन एहसान, अटमोस्ट केयर इन बिहेवियर विद योर मदर। सबसे एक्सीलेंट कंडक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे एक्सीलेंट कंडक्ट किसके साथ? माँ के साथ। नंबर 1 माँ, समझे? साहबी ने पूछा उसके बाद माँ, सेकंड टाइम अगेन, फिर कहा उसके बाद फिर फोर्थ फादर, योर मदर। आपकी माँ सबसे ज्यादा हकदार है कि आपका बिहेवियर का एक्सीलेंस उसके साथ अच्छा हो। हमारा क्या है, आपका कौन है? सबसे अच्छा कंडक्ट आप किसके साथ? टीचर के साथ। टीचर स्ट्रिक्ट है तो मैम कैन आई हेल्प यू, टीचर को देखते हैं तो जाके टीचर के हाथ से थैली ले लेते हैं, है ना। टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, क्लास में होमवर्क नहीं किया होगा तो ज्यादा डांटेगी नहीं। तो हमारा कंडक्ट वहां सबसे अच्छा होता है जिन लोगों का दबदबा हमारे ऊपर रहता है। फिर क्या होगी, ऐसी आदत पड़ेगी तो बड़े होके बॉस जब नौकरी करने जाएंगे ना तो बॉस को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। फिर भी वहां पे वो बेचारी माँ के साथ ऐसा सुलूक नहीं हो पाता है। क्यों? कि बचपन से हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। मैम मैम कैन आई हेल्प यू, मैम कुछ भी बोलेगी, मैम पानी लेकर आऊं, वो भाग के पानी लेकर आएगा मैम के लिए। मैंने देखा हूं बहुत सारे स्कूलों में, हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था। एक बच्चा था, मैम कुछ भी बोले तो मैम के लिए ये लाओ वो लाओ, कुछ भी आवे मैम। रिसेस में टिफिन खाओगे क्या? मैम मैम मैम। एक बार क्या हो गया, उसकी माँ लेट आई लेने के लिए। हमारे जमाने में पेरेंट्स लेने आते थे स्कूल में, तो लेट आई, मम्मा व्हाई आर यू लेट। अरे भाई, टीचर के साथ अभी प्यार से रहता था, माँ बेचारी तेरे लिए इतना करती है, बचपन से तुझको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, तो क्या हो गया, ही इज गुड विद टीचर्स बट इज नॉट गुड विद मदर, फेल। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माँ को 3 गुना ज्यादा इज्जत क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। माँ की इज्जत में इतना स्टेटस क्यों कि भाई 3 बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया योर मदर योर मदर योर मदर। क्यों ऐसा? देखो कुरान खुद जवाब देता है उसका कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने पेट में पाला, उसके बाद 2 साल तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे अब्बा से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा एहसान अगर फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में हमारी जिंदगियों में किसी का हमारे पर होता है इंटरेक्शन के बाद, तो हमारी माँ है। इसलिए कि माँ 50 साल की भी होती है ना तो भी पेरेंटिंग डज नॉट रिटायर। माँ रिटायर हो जाएगी, नौकरी करती होगी तो, लेकिन मम्मीशिप डज नॉट रिटायर, पेरेंटिंग डज नॉट रिटायर। तुम रात भर रोगे तो वो जागेगी रात भर, मारेगी थोड़ी। 6 महीने के बच्चों को मारते हुए देखा तुमने माँ को? बर्दाश्त करती है बेचारी, है कि नहीं? और ये पूरा एहसान होता है। इट इज ए कनेक्शन। कोई उसने वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है, ऐसा कोई कोर्स अटेंड नहीं किया है, हाउ शुड आई बी वेरी लविंग टुवर्ड्स माई चाइल्ड, अपने बच्चों के साथ मैं कैसे मोहब्बत में रह सकती हूँ। कोई डॉक्टर की दवाइयां नहीं ली उसने, लेकिन वो बेचारी बच्चे को पालती है, बच्चे को बर्दाश्त करती है, इसलिए उसका स्टेटस हाई है। यहां तक कि अगर किसी की मां नॉन मुस्लिम है तो भी वो मकाम उसका रहेगा इज्जत का, अल्लाह ताला का हुक्म है। और ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि माँ का कैरेक्टर ऐसा है, माँ एक ऐसा रोल प्ले करती है जिंदगी में कि हमारे नेचर को शेप देती है। हमको बोलना किससे सिखाया? इसीलिए हम कहते हैं मदर टंग, फादर टंग, मदर टंग। क्यों? कि माँ से सीखते हैं ना बात करना, स्कूल में थोड़ी सीखते। बात करना तो माँ से सीखते हैं।
हमारी पूरी बुनियाद, हमारी पैदाइश से लेकर जब तक हम बड़े हो जाते हैं तब तक माँ का साया हमारे पर रहता है। उसके बाद हम साया से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बाद साया नहीं होता है। आज भी मैं जाऊंगा रात को 10 बजे, मेरी माँ का फोन आएगा, तू आ गया घर पे? हाँ मैं आ गया। आज भी हम साये से बाहर निकल जाते हैं। अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब तुम स्कूल में नर्सरी में जाते थे तो रोते थे ना, सब लोग रोते थे, मैं भी रोता था। नहीं जाने का है नर्सरी में, क्यों? माँ को छोड़ना नहीं है, इसलिए नहीं जाने का है। वहां थोड़ी कोई मारता है, वहां तो प्ले है ना, नर्सरी प्ले है, खेलने का है, नाश्ता करने का है। लेकिन फिर रोते क्यों है? इसलिए कि माँ से अलग हो गए। राइट और रॉन्ग? माँ से अलग हो गए, इसलिए अब जैसे ही छुट्टी स्कूल, माँ करके हम भाग के गले मिल जाते हैं। वेरी कॉमन सीन। कभी भी नर्सरी के बाहर जाके देखना, आपके घर पे भी बच्चे होंगे, मम्मी मैं स्कूल से आ गया, चिपक जाते हैं कि नहीं? इट इज ए नेचुरल अफेक्शन। अभी तुम स्कूल से जाते हो तो करते हो ऐसा? नो। लेकिन अभी तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम फर्स्ट क्लास आए, तो माँ को बाद में बताते, व्हाट्सएप पर फेसबुक पे पहले लिख डालते अपडेट्स, आई स्टूड फर्स्ट, मैं पहला आ गया, मैं फर्स्ट रैंक आ गया, मैंने नया शर्ट खरीदा तो फेसबुक पे आ गया, व्हाट्सएप पे फोटो डाल दी सेल्फी लेकर। आज फ्रेंड्स याद आते हैं ना, पहले माँ याद नहीं आती है। तो वो अटैचमेंट हमारा छूट जाता है माँ बाप के साथ। जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारा वक्त दोस्तों के साथ गुजरता है, फिर हंसी मजाक ज्यादा होती है, फिर हमको माँ डिसिप्लिनेशन लगती है। माँ जब देखो तब चिल्लाती है, जब देखो तब खिटखिट करती है, ये मत कर वो मत कर। ऐसा थोड़ी होता है, हमको आज़ादी चाहिए। मुझे खेलने का है, मम्मी बोलती है पढ़, मुझे सोने का है, मम्मी बोलती है नमाज पढ़ने के लिए उठ। जमता नहीं है, तो हम लोग एस्केप करने की कोशिश करते हैं, तो डी अटैच हो जाते हैं। डी अटैच, ये डी अटैचमेंट की वजह से, हालांकि माँ को प्यार उतना ही करते हो गया, अभी तो आपने समझना भी शुरू कर लिया कि हाँ माँ ने कितना एहसान किया मेरे पर, राइट? अभी तो ऐसा है, लेकिन वो डी अटैचमेंट हो गया क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं रहते हो माँ बाप के साथ। और माँ का कितना एहसान होता है, मैंने बताया ना, हर चीज पर माँ का एहसान है, मोहर लगी हुई है। अगर आप वेल मैनर्ड है तो लोग बोलेंगे माँ ने अच्छी तालीम दी है। और अगर आप कहीं खाना खाएंगे, मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती है। हर चीज में तुम्हारे शौक क्या है, तुमको नमक ज्यादा पसंद है, तुमको शक्कर ज्यादा पसंद है, तुमको गरम खाना पसंद है, ये सारी चीजों से तुम्हारी माँ वाकिफ होती है। शी इज वेल अवेयर अबाउट यू। क्यों? इसलिए कि शी इज फोकस्ड, हर अटेंशन अपॉन यू, अपनी तवज्जो दिल से तुम्हारे साथ चिपकी हुई है। तो इस तरह से बच्चा बड़ा होता है। वरना सब बच्चे जो है माँ बाप के होने के बावजूद भी यतीमों की तरह बड़े हो सकते थे। तो अल्लाह ताला ने माँ से काम लिया और उसके बदले में उसको दर्जा दिया। उसकी भी तो कुर्बानी है ना भाई। बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि इनके पैदा होने के बाद इनकी मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है डिलीवरी की वजह से। बाज औरतों को सीजेरियन से बच्चा पैदा होता है, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। बाज औरतें बहुत खूबसूरत होती है, बच्चे पैदा होने के बाद बेचारी मोटी हो जाती है। ये सारी कुर्बानियां अपने बच्चों के लिए देती है, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करती है पैदा हुआ ना इसलिए मैं मोटी हो गई, मैं बीमार हो गई, कभी ऐसा नहीं करती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, बदनसीबों को माँ को डांटते भी है। एक महफिल में बैठा था, लड़के का रिश्ता आया तो लड़की वाले आए थे। जब बातचीत हुई तो लड़की ने इनकार कर दिया बाद में कि अब्बा मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या बात है, नमाजी लड़का है और इतना वेल मैनर्ड, इतना खूबसूरत, कितना डिसेंटली बैठा था, कितनी अच्छी तरह से बात करता, कितनी अच्छी नौकरी बेटा, क्यों शादी करना नहीं चाहती है? बोला डैडी मैंने कुछ देखा। क्या? ये है ना बार बार अपनी माँ की तरफ ऐसा आंख करता था, यानी ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग हिज मदर रूडली। तो ये अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा तो बीवी के साथ कैसा करेगा? डैडी मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है। समझे? देखो इंसान होते हैं ना, बेवकूफ नहीं होते, वो देखते हैं आप कैसे रहते हो। बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग घर में रहते हैं तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं। माँ मैं ऐसा हूँ, माँ कुछ चाहिए क्या? लेकिन जैसे कोई नहीं है तो माँ मुझे 10 रुपया दे, माँ मुझे 100 रुपया दे, इस तरह से रूडली बात करते हैं। आप देखो कभी कभी शैतान आप पे भी आ जाता होगा। आई मीन माई स्टूडेंट्स ऑन द कैमरा ऑल्सो। रात को लेट सोए आप, माँ बोल रही है सो जाओ सो जाओ सो जाओ, वाईफाई ऑफ करो वाईफाई ऑफ करो, आप नहीं कर रहे हैं। 11:30 12 1 बजे से फजर में माँ उठाती तब चिढ़ जाते हो, क्यों? आपको नींद आई है ना, रात को लेट सोए, दोस्तों के साथ गॉसिपिंग, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे घूमते रहते हो साइबर गलियों में। अब क्या हो गया? अब बेचारी माँ फजर के लिए उठा रहे, आपकी नींद पूरी नहीं, तो आप चिढ़ जाते हो, मैं छोड़ो ना पढ़ूंगा बाद में। बार बार क्या बोलते हो? बोला ना एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर चद्दर मुंह पे लेकर सो जाते हो। रूडनेस एट इट्स पीक। वो तो अल्लाह का हुक्म के लिए आपको बुला रही है, उसका हुक्म थोड़ी है नमाज पढ़ने का। किसका हुक्म है?
वो चाहती है कि मेरा बेटा जहन्नम में न जाए, इसलिए तुझको उठा रही है, अब्दुल चलो नमाज का वक्त हो गया। लेकिन अब्दुल बोलता नहीं मम्मी मुझे सुना है, और गुनाह कर रहा है। तो माँ का स्टेटस इसलिए है कि मदरशिप डज नॉट रिटायर। तुम जब 60-70 साल के हो जाओगे ना, तो तभी भी तुम्हारा ख्याल रखेगी बेटा तूने दवाई ली, हालांकि तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो जाएंगे उसके बाद भी। मैंने देखा कि ग्रेट ग्रैंड मदर्स होती है और उनके बच्चों के ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए, लेकिन ये औरत पूछती है बेटा तूने खाना खाया, बहू को पूछती है मेरे बेटे ने खाना खाया, हालांकि ये बेचारी ओल्ड है। अब होना क्या चाहिए, अब बेटे को उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन होता क्या है अभी भी माँ ख्याल रखती। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा, मेरे ऑडियंस को भी जो बच्चे हैं टीनेजर्स हैं, आपकी माँ के साथ आप कभी हॉस्पिटल जाते हो क्या बीमार होती है तो? यस सर। हमेशा ना मम्मी बोलती है तो जाते, डैडी चिल्लाते तो जाते हैं मोस्ट केसेस में। कभी बोलते मम्मी मैं आता हूँ दवाखाने में आपके साथ, आप बीमार हो तो? हाँ तुम बीमार हो तो मम्मी आती है, वो सवाल नहीं है। और कौन आएगा, दोस्त थोड़ी आएंगे। दोस्तों तुम मॉल में जाओगे तो आएंगे ना यार, बीमार पड़ेगा तो थोड़ी कोई आता है। मैं आज बीमार पड़ता हूँ ना, घर पे अगर कोई नहीं होगा तो माँ बोलती मैं आऊँ क्या साथ में, मैं मदर इज 75, तो भी मुझे बोलते बेटा मैं आऊँ साथ में, अरे मम्मी मैं चला जाऊंगा। लास्ट टाइम आप अपनी माँ के साथ कब गए हॉस्पिटल में? हम जाते हैं ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर जाते हैं क्या, डैडी बोलेंगे तो जाते हैं कुछ लोग खुद चलते हैं मम्मी मैं आता। और मैंने देखा ऐसे बच्चे को आपकी उम्र में, माँ बीमार है तो स्कूल में छुट्टी लेता है, क्यों मेरी माँ बीमार है। ऐसा नहीं कि खेलने मिल गया, मालूम पड़ा आप लोग कल छुट्टी लेके माँ को छींक आ गई, माँ हमारी छुट्टी तू बीमार है तो नीचे क्रिकेट खेलने चले गए, ऐसा नहीं। वो माँ की खिदमत करने के लिए वो कभी कभी स्कूल नहीं जाते थे। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, आज वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन गए। तो अपनी माँ के लिए हम कब कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, कभी कभी सरप्राइज देते हैं क्या हम? हाँ वो दोस्तों को सरप्राइज देते हैं, हाँ बर्थडे है उसका, हम जाके दे देते तोहफे। और कभी कोई फ्रेंड पास हो गया, हम उसको पार्टी देते हैं, चलो फलानी रेस्टोरेंट में जाएंगे, जूस पियेंगे, पिज्जा खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। वो हमारी माँ बेचारी घर पे इंतजार करती है मेरा बेटा आएगा, पार्टी में गया है। वो बोलेगी नहीं कि हमारे लिए कुछ लाए क्या, लेकिन कितना अच्छा होना हम घर पे जावे कि मम्मा मैं आपके लिए पिज्जा लाया हूँ, मम्मा मैं आपके लिए केक लाया हूँ। कुछ भी। आप में से किसको पता है कि अपनी मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है? लेकिन आपकी मम्मी को पता होगा ना आपकी फेवरेट डिश, बल्कि आपको नमक ज्यादा पसंद है कि कम पसंद है, आप हरी मिर्ची ज्यादा खाते हो कि लाल मिर्ची ज्यादा खाते हो, आपको कड़क चाय पसंद है या नरम चाय पसंद है, आपकी माँ को पता होगा। लेकिन कितना अच्छा हो कि हमको भी पता चले कम से कम इतना कि हमारी मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। मोस्टली हम पूछेंगे भाई क्या, पता नहीं चलेगा। अटैचमेंट नहीं हमारा, अटैचमेंट होने से आदमी की तवज्जो जाती है, फोकस रहता है माँ की तरफ। अब लोग जाते हैं यूरोप अमेरिका में कमाने के लिए, और शायद आप लोग भी पढ़ने के लिए, आप में से कोई गया यूरोप अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोग वहां से फोन करोगे कि नहीं करोगे माँ को रोज? हाँ हाँ माँ रोज फोन करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो भूल जाते माँ बाप को। मेरा एक लेक्चर था पूना में, होम फॉर द ओल्ड पीपल। पता है आपको, जैसे यतीम खाने होते हैं ना, यतीम खाने आपने देखे होंगे कि किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो लोग उसको यतीम खाने में छोड़ के आते हैं। उसी तरीके से बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हमारे जमाने में पेरेंट्स का यतीम खाना खुलने लगा है कि माँ बाप बूढ़े हो गए, 70-80 साल के, ग्रैंड चिल्ड्रन भी बड़े हो गए, घर छोटा है, परवड़ता नहीं है, खर्चा नहीं परवड़ता, अरे झगड़े होते हैं, इनका भी करो बच्चों का भी करो, कैसे बच्चों का ध्यान रखेंगे हम? तो सुनो, एक अच्छा सा ओल्ड होम्स फॉर पेरेंट्स है, अपने पेरेंट्स को वहां छोड़ के आओ ना, तो बदकिस्मत लोग अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं। कुछ लोग पेरेंट्स डे बनाते हैं, पेरेंट्स डे के दिन जाते हैं, मदर्स डे के दिन माँ के पास जाकर कार्ड देकर आते हैं, होम्स फॉर द ओल्ड एजेस में। अभी वैसे तो मदर्स डे फादर्स डे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कि भाई साल में एक बार तुमने अपनी माँ को कार्ड दे दिया, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, ये कहाँ से आ गया भाई? हमारे लिए तो वबिल वालिदैन एहसान, एक्सीलेंस एवरी डे, नॉट ओनली वन डे। तो यतीम खाना फॉर पेरेंट्स, मैं उसको ये कहता हूँ। मैं बैठा था और 30-40 पेरेंट्स बेचारे बैठे थे और मेरे लेक्चर सुन रहे थे। अब मुझे एहसास हुआ कि ये तो पेरेंट्स है जिनके बच्चों ने इन्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, आप लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है? तो जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने कहा निसार भाई ये लोग यहाँ पे बहुत खुश है, यहाँ तो इनके कमरे में एयर कंडीशन है, टेलीविज़न है
और खाना अच्छे में अच्छा मिलता है, बुफे खाना मिलता है, चाचा नौकरानियाँ होती है, डॉक्टर्स रहते हैं, कभी भी कोई बीमार है, एकदम लग्जरियस लाइफ है। तो मैंने कहा कि सर आई डोंट एग्री विद यू, इनको आपने लग्जरी तो दे दी बट दे आर मिसिंग देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। इनको अपने पोते और नवासे याद आते हैं, इनके साथ कोई बात करने वाले नहीं है। इनके फ्रेंड्स जो थे उनके साथ जो खेलते थे बचपन में, ये बड़े होकर गुजर गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। अभी बेचारे अपने पोते और नवासों के साथ वक्त गुजारते थे, तो वहाँ से भी उठाकर आपने इनको यतीम खाने में ला के रख दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो माँ बाप का स्टेटस, स्पेशली माँ का, हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। आप कितनी भी नहीं किया करें, आप कोई भी ग्रेड लेकर आओ, ए ग्रेड या PhD कर लो, मेडिकल डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन अगर आपके माँ बाप को आपसे फ़ायदा नहीं पहुँचता आपके नेचर से, देन यू हैव फेल्ड। सो सी टू इट कि आप इस तरह के बच्चों में शुमार न हो जो दुनिया तो खूब बना लेते हैं लेकिन आखिरत के एतबार से ये फ़कीर हो जाते हैं, और बुढ़ापे में माँ बाप की दुआओं से महरूम ना होना। बस ख्याल रखो इतना कि दुनिया गुजारते गुजारते माँ बाप को भी खुश रखने की कोशिश करो। इंशाल्लाह और बातें पेरेंट्स के बारे में हम अगली नशिस्त में लेकर आएंगे। इस एपिसोड में इतना काफ़ी है, लेकिन बहुत सारी बातें शेयर करनी है आप लोगों के साथ, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको दिलाना है। इंसानियत के बहुत सारे सबक हमें सीखना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में और तस्करा करेंगे हम किस तरह से एक अच्छे टीन्स बन सकते हैं। दीन फॉर टीन्स, इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप शिरकत करते रहिए और आपकी फीडबैक भी भेजते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।